हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र सांखला आप सभी का दा 24/7 स्कूल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां आप लोगों को क्लास 11th और 12th की कक्षाएं मिल रही है। आज हम पढ़ेंगे इस सेशन में तुलसीदास लेखक का नाम है, उनके द्वारा रचित दो रचनाएं यहाँ पर। एक तो कवितावली है जिनके उत्तरकांड से दो कवितर एक सवैया लिया गया है, और एक लिया गया है रामचरितमानस से, क्या लंका कांड से। कहां से? लंका कांड से क्या लिया गया है? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उसके सारांश पढ़ना है। लेकिन उनसे पहले, इन दोनों के सारांश से पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? जीवन परिचय की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? जीवन परिचय की चर्चा करेंगे पहले तुलसीदास जी की, कि तुलसीदास जी का जन्म कब कहाँ होता है, कौन कौन से विद्वान कहाँ मानते हैं, उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, किसके कारण वो राम भक्ति मिली उन्हें। तो इस प्रकार बहुत सारी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इससे हमें पता चले गया होगा, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको पता है, हनुमान जी हैं, राम है, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जब लक्ष्मण को शक्तिमान लग जाता है तो राम जी एक सामान्य पुरुष की तरह, एक सामान्य पुरुष जैसे विलाप करता है, तो वह विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। जैसे रोते हैं ना, पहले धीरे धीरे रोते हैं, फिर जोर जोर से रोते हैं। तो इस प्रकार विलाप जो है एक सामान्य पुरुष की तरह भगवान श्री राम का विलाप प्रलाप में बदल जाता है जब हनुमान जी रात हो बीतने, यानी कि सुबह होती हुई आती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से हमें चित्र से पूरी स्टोरी हमें पता चल गई है। अब हमें बस केवल क्या करना है, थोड़ा शब्दों का अर्थ ध्यान रखकर उसका शब्दार्थ देखना है। और ये आपकी पुस्तक है, ये आपको पता है, आरोह भाग 2 का अध्याय नंबर क्या है? 8 है, जिसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं, और किताब का नाम क्या है? आरोह भाग 2। एक बात और ध्यान रखना, ये जो कलर दिख रहा है आपकी पुस्तक का, ये ऐसा कलर नहीं होगा, और दूसरा कलर भी हो सकता है, लेकिन बुक का नाम ये ध्यान रखना, कोर, ये जिसे आधार कहते हैं, आरोह भाग 2, जिसका अध्याय नंबर क्या है? 8 है, और लेखक का नाम तुलसीदास है। तुलसीदास द्वारा यहाँ कवितावली के उत्तरकांड से दो तो कवित लिया गया है। कितने? दो कवित। कवित मतलब छंद है, ये ध्यान रखना। दो कवित और एक क्या लिया गया है? सवैया लिया गया है। क्या लिया गया है? सवैया लिया गया है। ठीक है, आपको पता है कवित जो होता है 31 वर्णों का होता है, और 16 व 15 पर यति होती है वर्णों पर, और सवैया जो होता है वह बहुत सारे होते हैं। यहाँ मतग्रंथ सवैया में, जिसे मालती सवैया भी कहा जाता है, वो है जिसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, और ये हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। देखिए, अब हम जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं किसका? तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी की तस्वीर आपको दिख रही है। ये एक बात और ध्यान रखना, 4-5 चित्र ऐसी तस्वीर देख करके आपसे उसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छे से तस्वीरों को थोड़ा दिमाग में रख लें, यदि एमसीक्यू हो जाए तो आपका ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम लोग तुलसीदास जी का नाम लेते हैं तो हमें भक्ति काल का नाम याद आता है। ये क्या चीज है? हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसको 4 कालखंडों में बांटा गया था: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और भक्ति काल में जब हम लोग आते हैं तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था: सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। फिर सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया था: कृष्ण मार्गी काव्य धारा और राम काव्य मार्गी धारा, यानी कृष्ण मार्गी काव्य धारा और राम मार्गी काव्य धारा, राम काव्य धारा भी कह सकते हैं। और ऐसे निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया: संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो जैसे ही हमें तुलसीदास जी का नाम आता है तो हमें भक्ति काल याद आता है, और भक्ति काल में भी राम भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि या सर्वश्रेष्ठ कवि या प्रवर्तक, राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक जिसको माना जाता है, वो कौन है? हमारे तुलसीदास जी हैं, और वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, एक तो सगुण काव्य धारा और एक बांटा गया निर्गुण काव्य धारा। फिर मैंने बताया कि सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। फिर मैंने कहा निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। अब आपसे पूछ लिया जाए कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तक कौन है? सूरदास है। और राम काव्य का प्रवर्तक कौन है? तुलसीदास है। और संत काव्य का प्रवर्तक कौन है? कबीरदास है। और सूफी काव्य का प्रवर्तक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या जायसी बोलते हैं इसे, पूरा नाम याद रखो तो मलिक मोहम्मद जायसी। तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? 2, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण। सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा।
कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तक सूरदास जी हैं और राम काव्य धारा का प्रवर्तक कौन है? तुलसीदास जी हैं। ऐसे ही निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया, प्रेम काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, या प्रेम भी बोल दो या संत काव्य, एक ही बात है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। संत काव्य धारा का प्रवर्तक कौन है? कबीरदास जी हैं और सूफी काव्य धारा का प्रवर्तक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। तो हमें क्या पढ़ना है आज? राम काव्य धारा के अंतर्गत किसको पढ़ना है? तुलसीदास जी को पढ़ना है। अब देखो, जीवन परिचय की बात करूं तो एक बार मैं वैसे समझा देता हूं। माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में हुआ था, लेकिन कुछ स्थान मानते हैं सोरों के एटा जिला में हुआ था। लेकिन आपसे दोनों नाम देकर के फिर पूछ लिया जाए तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको राजापुर ही मानना है। वैसे तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में होता है और 1623 में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो देखिए, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कहाँ हुआ? राजापुर गांव में। कब होता है? 1532 या 1589 विक्रमी संवत में हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और सर्वाधिक लोग इसे ही मानते हैं। अब सर्वाधिक लोग मानते हैं तो आप लोगों को क्या करना है? जैसे ऐसे पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, राजापुर गाँव में या सोरो स्थान पर, तो आपको राजापुर ही बताना है। लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा मानते हैं, भी मानते हैं, जैसे गौरी शंकर द्विवेदी और राम नरेश त्रिपाठी जी आदि इनका स्थान सोरो जिला एटा मानते हैं। और मृत्यु कब होती है? 1623 में। कहाँ होती है? काशी में। और या विक्रमी संवत की बात करें 1680। अंतिम दिनों में ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी इन्होंने अयोध्या से, और कुछ भाग इन्होंने काशी में भी लिखा था, और अंत समय में ये काशी में ही रहने लग गए थे, और काशी में ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु, अर्थात इनका देहांत हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनका जन्म कब हुआ भी? 1532 या 1589 विक्रमी संवत। देखो ये क्या मांझरा है, जो ईस्वी होता है ना, जैसे आज ईस्वी कौन सी चल रही है, हमें अपन कहते हैं कि 2021 ईस्वी चल रही है। तो ईस्वी में जब 57 ऐड कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगा? विक्रमी संवत आ जाएगा, हमारा भारतीय महीनों का साल आ जाएगा। जैसे तो कितना हो गया? 2078 विक्रमी संवत। ऐसे देख लो, 1623 में हमें 57 ऐड करना है। 57 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10, 8, 1680 हो जाएंगे। 1680 विक्रमी संवत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब विक्रमी संवत से ईस्वी निकालेंगे तो माइनस कर देंगे 57 को, 57 को। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जन्म कब होता है? 1532 बांदा जिले के राजापुर गांव में रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। कुछ स्थान सोरो स्थान जिला एटा मानते हैं, जैसे गौरीशंकर द्विवेदी और राम नरेश त्रिपाठी जी जैसे विद्वान मानते हैं। अंतिम समय में कहाँ रहने लग गए थे? काशी में रहने लग गए थे, और काशी के नाम आपको पता है, बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। तो अंतिम क्षणों में ये काशी में आ गए थे, काशी में इनका क्या हो गया था बच्चों? निधन हो गया था। ये हमें पता होना चाहिए। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था, और माता का नाम क्या था भी? हुलसी बाई था या हुलसी था। और इनके बचपन का नाम क्या था? राम भोला। क्या था? राम भोला। और इनकी भक्ति पद्धति कैसी थी? दास्य भाव की थी। और गुरु का नाम क्या था? नर हरिदास बोल दो या नर हरियानंद बोल दो। याद हो गया? देखो, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी बाई। ठीक है, भक्ति दास्य भाव की, गुरु का नाम नर हरियानंद। इनके बचपन का नाम क्या था? राम भोला। कहा जाता है कि इनका बचपन जो बीता था ना, वो बहुत ही संघर्षों में बीता था। ऐसा समय आ गया था भिक्षा मांगकर भी खाने लग गए थे, क्योंकि कहा जाता है कि मूलभूत नक्षत्र अभूत मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इसे त्याग दिया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो भक्ति पद्धति कैसी थी? दास्य भाव की। और गुरु का नाम क्या था? नर हरिदास बोल दो, नर हरियानंद बोल दो। याद हो गया? पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, और भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की, और बचपन का नाम राम भोला था, और गुरु का नाम नर हरिदास या नर हरियानंद। ऐसे पत्नी का नाम पूछ ले तो पत्नी का नाम बेटा रत्नावली था। क्या नाम था? रत्नावली। ठीक है, तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माता पिता से उनका बिछो हो गया। बिछो यानी अलग होना, अलग हो गए थे।
कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग किसकी कृपा से मिला या किसके द्वारा मिला, तो इनके गुरु नर हरिदास या नर हरियानंद जी के द्वारा। तुलसीदास जी को मानव मूल्यों के उपासक कवि भी कहा जाता है, इन्हें लोक मंगल के कवि भी कहा जाता है, इन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। यह सब उपाधि इन्हें एक ही रचना जिसे सर्वाधिक लोकप्रिय हुए थे उत्तर भारत में, जिसका नाम था रामचरितमानस, जिसका प्रारंभ इन्होंने 1574 ईस्वी में कहाँ से किया था? अयोध्या से किया था। और रामचरितमानस को इन्होंने 7 कांडों में बांटा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनको राम भक्ति मार्ग गुरु कृपा से, गुरु का नाम क्या था? नर हरियानंद बोल दो, नर हरिदास कह सकते हैं। इन्हें मानव मूल्यों को उपासक कवि, लोक मंगल का कवि और या समन्वय का कवि भी कहा जाता है। रचनाओं की बात करें तो रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस है जिसे सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है और विनय पत्रिका कवितावली की रचना किसमें की है? ब्रज भाषा में की है। ध्यान रखना, इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, वैसे 12 प्रमाणीकृत रचना मानी जाती, जिसमें एक तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली है ना, और विनय पत्रिका हो गया, गीतावली हो गया और एक कवितावली हो गया और एक 4 रचनाएं हैं। देखो कौन कौन सी हैं? एक तो रामचरितमानस, एक कवितावली, एक गीतावली और एक है विनय पत्रिका। ये 4 रचनाएं इनके प्रमुख हैं। इन चारों प्रमुख में भी सर्वाधिक लोकप्रियता इन्हें जिस रचना से प्राप्त हुई उसका नाम है रामचरितमानस, जिसका प्रारंभ 1574 ईस्वी में अयोध्या से करते हैं। ये भी ध्यान रख लेना, कहाँ से करते हैं? अयोध्या से। ठीक है, इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में कविता लिखी है, प्रबंध काव्य भी लिखा है इन्होंने, मुक्तक काव्य भी लिखा है, लेकिन रामचरितमानस की रचना ये अवधी भाषा में करते हैं, जो पूर्वी हिंदी की एक बोली है। ठीक है, वैसे ब्रज से भी करते हैं, जैसे दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, इन सभी की रचना ये ब्रज भाषा में करते हैं। ठीक है, और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, इनकी रचना ये किस में करते हैं? अवधी भाषा में करते हैं। समझ में आ गया होगा, आप लोगों को याद करना है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। ध्यान रखना, मुख्य छंद कौन सा है? चौपाई है। वैसे दोहे, सोटे, हरिगीतिका भी मिलते हैं, दोहे मिलते हैं, सोटे मिलते हैं, हरिगीतिका में। यदि चौपाई वहां नहीं है ऑप्शन में तो ध्यान रखना, हमें दोहा करना होगा। तो चौपाई और दोहा मुख्य छंद है, लेकिन ज्यादा मुख्य छंद कौन सा है? चौपाई है, जो मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और ये अर्धमात्रिक छंद है। 1 और 3 में 13 मात्राएं होती हैं, 2 और 4 में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहे का उल्टा क्या कहलाता है? सोटा। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य प्राप्त होते हैं, यानी प्रबंध भी प्राप्त होते हैं और मुक्तक काव्य भी प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, तुलसीदास जी ने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों काव्य लिखे हैं। साहित्य विशेषताओं की बात करें तो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि कौन है? तुलसीदास। मैंने बता दिया पहले ही, भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया सहज परिणति है। यानी कि मैंने कहा था भक्ति काल आता है, भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के, राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक या राम भक्ति काव्य धारा के सर्वोपरि कवि, सर्व प्रमुख कवि का नाम कौन है? तुलसीदास। इनसे अद्वितीय कवि को इनके जैसा कवि मिलेगा ही नहीं राम भक्ति काव्य। वह बहुत सारे हैं लेकिन इनके जैसा नहीं मिला है जैसा इन्होंने वर्णन किया है। परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। लोक मंगल की साधना में बताया, लोक मंगल का कवि कहा जाता है। किस रचना के कारण कहा जाता है? उन्हें रामचरितमानस के कारण ही कहा जाता है। समन्वय का कवि, लोक मंगल का कवि रामचरितमानस। यह रचना उत्तर भारत में जितनी लोक प्रसिद्ध हुई है ना, वैसी रचना लगभग कोई भी नहीं हुई है। तो ध्यान रखना, तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य धारा के सर्व प्रमुख कवि या सर्वोपरि कवि माने जाते हैं, यह हमें याद रखना होगा। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इनका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सृजन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अवधी और ब्रज भाषा को साहित्यिक रचना के माध्यम को चुना। देखो कितनी अच्छी बात है, यानी ये इनको सबसे अच्छा ज्ञान था संस्कृत भाषा का,
लेकिन फिर भी इन्होंने संस्कृत भाषा में नहीं लिखी रचनाएं कोई भी, लिखी किसमें, अपनी लोक भाषा में, ब्रज भाषा और अवधी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। याद हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इनकी शास्त्रीय भाषा तो संस्कृत थी, लेकिन फिर भी इन्होंने साहित्यिक रचना लिखी, जिस भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी है उनका नाम क्या था, अवधी और ब्रज। वैसे अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में इन्होंने कविता लिखी है। वैसे सर्वप्रमुख ग्रंथ या जो कविता कृति जो रचना लिखी है वह रचना अवधी भाषा में रामचरितमानस है, जिसे 7 कांडों में बांटा गया है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, इस प्रकार 7 कांड होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, शास्त्रीय भाषा कौन सी, संस्कृत थी। सृजन क्षमता होने का, सृजन क्षमता यानी कविता लिख भी सकते थे, वो रचनाएं लिख भी सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लोक भाषा, लोक होती है सामान्य जन की भाषा, जो संसार और लोक यानी संसार में आमजन लोग होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति उसे समझ जाए, यानी कि जो अनपढ़ भी है लेकिन जब पढ़ा हुआ व्यक्ति उसे पढ़ता है तो अनपढ़ व्यक्ति भी उसे समझ जाए, ऐसी भाषा में इन्होंने लिखी है। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का भी द्वंद्व है। जिस प्रकार भक्त और रचनाकार का द्वंद्व मिलता है तुलसीदास जी में, वैसा ही हमें शास्त्र और लोक का द्वंद्व मिलता है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर भी। शास्त्रीयता और लोक ग्राह्य तथा लोकहरिता और शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। देखो, शास्त्रीयता को लोकग्राह्य और लोकहरिता को शास्त्रीय बनाने की प्रक्रिया उनके यहाँ उभयमुखी दोनों प्रक्रिया चलती हैं। यानी कि शास्त्रीय किस भाषा में थे, संस्कृत में, लेकिन फिर भी उन्होंने लोक भाषा में रचनाएं लिखी हैं। मतलब दोनों उभयमुखी प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, इनकी साथ साथ चलती रहती हैं। यह भी हमें ध्यान में होना चाहिए। क्यों, शास्त्रीय भाषा तो इनकी संस्कृत थी, लेकिन लिखा किसमें, अवधी और ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। यानी कि इन्होंने दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों का चित्रण करके उनके समन्वय का कवि बने, दर्शनों का और लौकिक का। एक बात और ध्यान रखना महत्वपूर्ण, ये राम भक्ति काव्य धारा तो इन्हें गुरु की प्रेरणा से मिली है। किसकी प्रेरणा से, गुरु की। लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसे प्रामाणिक सत्य तो नहीं प्राप्त हुआ अब तक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब रत्नावली ने इनको खरी खोटी सुनाई थी, जब वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं सांप को पकड़ के, वो रस्सी समझकर सांप की, और वो जब छत पे उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो रत्नावली ने खरी खोटी सुनाई थी, तो रत्नावली के ही कारण उन्होंने घर त्याग किया था। लेकिन ये एक प्रामाणिक सत्य नहीं माना जाता है। उसके बाद ही ऐसे तो वो कहते हैं ना कि इन बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिससे हमें प्राप्त होता है कि रत्नावली की झपाट के कारण ही, यानी कि रत्नावली ने बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई थी, तभी से ही ये अपना गृहस्थ छोड़ दिया, संन्यास का धारण कर लिया था इन्होंने। द्वंद्व चित्रण, जहां सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि उनकी जो हमें द्वंद्व चित्रण तो मिलता ही है, शास्त्रीयता का, लोक का द्वंद्व तो मिलता है, प्लस में उन्होंने ऐसा भी किया है कि अपनी अपनी उपस्थिति की जगह इन्होंने किसका प्रयोग किया, समन्वय का प्रयोग किया। ऊपरी विभिन्नता को लेकर इन्हें समानता का प्रयोग किया, समानता जो विभिन्नता का प्रयोग किया है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी रचना को अच्छे से समझ सके और पढ़ सके। अब देखो, कुछ बातें तुलसीदास जी के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग, अलग से महत्वपूर्ण बातें। राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि तुलसीदास जी की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पेड़ थी, यानी लोक में भी और शास्त्र में भी, तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति व मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ थी। कहने का तात्पर्य क्या है, इन लोक की, शास्त्र और लोक की दोनों की तो गहरी समझ थी, उसके बावजूद भी उन्होंने, तथा उसकी तो थी लोक की और शास्त्र की, उसके बाद भी, उसके अलावा भी जीवन जगत के व्यापक यानी विस्तृत अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। यानी कि उनकी जैसी समझ तात्कालीन समय की समझ उनको जितनी थी ना, उतनी किसी भी राम भक्ति कवि को नहीं थी। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व
जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है, विशेषकर रामचरितमानस। मैंने कहा ना सर्वाधिक लोकप्रिय, यानी उत्तर भारत में तो सर्वाधिक लोकप्रिय जिस रचना के कारण हुए हैं तुलसीदास सर्वोपरि यानी सर्वप्रमुख कवि माने जाते हैं, इसी रचना के कारण माने जाते हैं। ठीक है, इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभर कर आया। यानी कि आपसे पूछना रामचरितमानस या तुलसीदास को किस रचना के कारण उन्हें एक महाकवि या तुलसीदास की किस रचना को हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य माना जाता है, तो रामचरितमानस। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। यानी कि लोगों की संवेदनाओं को समझने के लिए और समाज की नीतियों को समझने के लिए यह सबसे बड़ी उनकी समझ मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस में सीताराम की ही कथा है, यानी उन्होंने लोगों की जो समझ पकड़ी है वह राम सीता कथा से भी कुछ अधिक लोगों ने उसे सराहना दी है। लोगों ने उसे लोग सबसे बड़ा कवि, लोक मंगल साधना कवि, हिंदी जातीय का कवि, समन्वय का कवि कहा है। तो राम सीता कथा से अधिक उन्हें पकड़ अच्छी थी, शास्त्र की भी और लोक की भी। लोगों की संवेदना, संसार की संवेदना से भी वो जानते थे, और समाज की नीति बनावट जो बन रही थी, किस प्रकार से थी स्त्रियों की दशा, किस प्रकार से पुरुषों की दशा थी, उन सभी के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ एक ही बात नहीं है कि उन्होंने सीताराम कथा लिखी है या राम सीता कथा लिखी है, ऐसा नहीं है। उन्हें लोगों की जितना उस तत्कालीन समय की जानकारी इनको थी ना, इतनी किसी और राम भक्त कवि को नहीं थी। वो अद्वितीय राम भक्त कवि माने जाते हैं। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुण्य श्रेष्ठ चरित्र है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुण्य श्रेष्ठ चरित्र किया है या चरित्र दिया है। कहने का तात्पर्य क्या है, सीताराम के अतिरिक्त भी मानवीय मूल्यों को भी धरातल पर उन्होंने उखेड़ा है, अपनी रचनाओं में उन्हें लिखा है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति, रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चतेरे कवि हैं, ये भी ध्यान रखना। यानी कि गृहस्थ जीवन के चतेरे कवि भी माने जाते हैं, ग्रामीण और कृषक संस्कृति के अलावा भी। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधि वे करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, इन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। देखो कितने नाम हो गए, लोक मंगल साधना का कवि, समन्वय का कवि, हिंदी के अद्वितीय महाकाव्य कवि और जातीय कवि भी कहा जाता है। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय, यानी उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। यानी कि उन्होंने अपनी कविता रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद, काव्य भाषा की बहुत ही समृद्धि रूप, यानी बहुत कुछ दिखाई देता है। यानी हम जैसे बिहारी के बारे में कहा जाता है गागर में सागर, ऐसे ही इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, अवधी व ब्रज भाषा, दोनों संस्कृति कथाओं, सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं की शादीकार अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, इन देखो उन्होंने एक और लिखा है, ऐसा नहीं, राम भक्ति एक ग्रंथ लिखा है कृष्ण गीतावली, यानी कृष्ण जी के बारे में भी लिखा है। कहा जाता है कि जब वो सूरदास जी से मिलते हैं, सूरदास जी से मिलने के बाद में उन्होंने कृष्ण गीतावली भी लिखा है। ऐसा नहीं है कि सीताराम कथाएं लिखी है, राधा कृष्ण की कथाओं को भी साधाधिकार यानी समान अधिकार देते हुए अभिव्यक्ति का माध्यम ये बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सीताराम कथा को इन्होंने माध्यम बनाया, लेकिन ज्यादा जो इन्होंने अपना वर्णन किया है अपनी रचनाओं में वो किसका किया है, सीताराम कथा या राम सीता कथा का ही किया है। वो सूरदास जी से मिलने के बाद में कृष्ण गीतावली वो लिखते। वैसे गीतावली रचना है इनकी अलग से, लेकिन फिर उन्होंने सूरदास जी से मिलने के बाद में उन्होंने क्या लिखा, कृष्ण गीतावली लिखी। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग विशिष्ट है कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। यानी कि उपमा अलंकार के क्षेत्र में किसकी पहचान सर्वाधिक है, कालिदास की, वैसी ही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में किसकी है, तुलसीदास की है। यानी जैसा अधिकार कालिदास का था उपमा अलंकार पर, वैसा ही
अधिकार सांग रूपक अलंकार में तुलसीदास का था। देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है एग्जाम की दृष्टि से भी। पूछा जा सकता है कि जिस प्रकार से उपमा अलंकार पर कालिदास का अधिकार था, वैसे सांग रूपक अलंकार पर किस कवि का सर्वाधिक अधिकार माना जाता है? तो किस कवि का माना जाता है? तुलसीदास जी का। अब देखो प्रस्तुत अंश का सारांश यानी कवितावली, कवितावली कहां से लिया गया? ये उत्तरकांड से लिया गया है। कहां से लिया गया? उत्तरकांड से। उत्तरकांड से, ठीक है। और क्या क्या लिया गया यहां से? एक बात ध्यान रखना, एक तो 2 कवित लिए गए हैं और 1 सवैया लिया गया है, ठीक है। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम राज्य का सौपन रचते हैं। यानी कि देखना, एक बार वापस देखना, विविध विषमताओं से ग्रस्त यानी बहुत सारी समस्याएं थी। कलिकाल यानी उस युग में, तुलसी के युगीन यथार्थ यानी इसमें तुलसी जी ने अपने भोगे हुए जीवन के बारे में लिखा है, कैसे कैसे वो समस्याओं से ग्रस्त थे, जिसमें कृपालु प्रभु राम और राम राज्य का सौपन रचते हैं, और जिसके अंतर्गत वो प्रभु श्री राम के बारे में भी और राम राज्य के बारे में भी लिखते हैं। किसमें? कवितावली में। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? न सिर्फ उन्होंने अपने जीवन के बारे में ही लिखा है, लेकिन उस समय की अभिव्यक्ति, उस तात्कालीन समय की अभिव्यक्ति इनको जितनी थी, ऐसी अपने समकालीन कवियों में ये सबसे आगे थे राम भक्ति काव्य धारा में। ऐसा हमें कहाँ प्राप्त होता है? कवितावली में प्राप्त होता है। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के उत्तरकांड 2 कवित और 1 सवैया लिया गया है। देखो कवित तो क्या होता है? कवित होता है 31 वर्णों का छंद होता है, जिसमें 16 या 15वें वर्ण पर क्या होते? यति। यति का अर्थ होता है ठहराव या रुकना, ठीक है। इसे कवित छंद को मनहरण कवित भी कहा जाता है। कवित को क्या कहा जाता है? मनहरण कवित छंद भी कहा जाता है। 1 सवैया दिया हुआ है, वे सवैया बहुत सारे हैं। वैसे यहाँ जो मालती छंद है उसके बारे में बताया गया है। वैसे सवैया में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। तो सवैया में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। ये वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं है, ध्यान रखना। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। वैसे एक अर्धमात्रिक और होता है, ठीक है। तो यहाँ जो कवित लिया गया, 2 कवित और 1 सवैया लिया गया, तो सवैया जो होता है 22 से 26 वर्णों का होता है। वैसे बहुत सारे होते हैं वैसे, और जो कवित होता है उसे मनहरण कवित भी कहा जाता है, जिसमें 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 पर क्या होते हैं? यति अर्थात ठहराव अर्थात रुकाव होता है। पहले छंद में क्या दिया? जो कहां से स्टार्ट होता है? किसबी किसान से स्टार्ट होता है। में उन्होंने दिखलाया है कि, क्या दिखलाया पहले छंद में? जो किसबी किसान शुरू होता है, संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ, यानी पेट की आग के बारे में, पेट के जठराग्नि जिसे बोलते हैं ना, उसके बारे में इसमें बताया गया है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघमाल्य, और जिसका समाधान श्री राम के पास ही है और किसी के पास है, इन कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति वाली भी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? पहले छंद में इन्होंने क्या बताया गया है? पेट की आग की दारुण यानी भयंकर, पेट की आग कितनी बुरी होती है। किसान लोग क्या क्या कार्य करते हैं। कोई इंसान तो ऐसा होता है अपना बेटा बेटी भी बेच देता है इस पेट की आग को बुझाने के लिए। जो भूख होती है, जो दारुण होती है, जो भयंकर होती है, जिसे जठराग्नि कहा जाता है। देखो पेट की आग को जठराग्नि, समुद्र की आग को बंगवानल और जंगल की आग को दावाग्नि कहा जाता है। जो ये पेट की आग है, इस पेट की आग के बारे में बताओ, और इसका समाधान क्या है? राम रूपी घनश्याम मेघ है, वही अपने कृपा के जल से लोगों की पेट की आग को बुझा सकते हैं और कोई भी इसका अलग से
नहीं है। यानी कि कहने का तात्पर्य, पेट की आग को, भयंकर आग को केवल राम रूपी मेघ ही मिटा सकते हैं। दूसरे छंद में जो कहां से स्टार्ट होता है, खेती ने किसान शब्दों से स्टार्ट होता है। यानी किसान के पास खेती भी नहीं है बाने के लिए, अनाज करने के लिए, फिर वो जी रहा है। में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी गरीबी की पीड़ा यथार्थ पर चित्रण करते हुए दशानन रावण से उपमित करते हैं। यानी यहाँ पे जो बेकारी और जो गरीबी है, जो बेरोजगार लोग हैं, उससे किससे उपमित किया गया है, दशानन रावण से उपमित किया गया है। यानी कि जो राजनीति है, तत्कालीन समय की जो राजनीति या आज की राजनीति देख लो, राजनेता लोग, जो भी विधायक, कोई एमएलए, कुछ भी हो, वो केवल अपना पेट पूजा करता है, चाहे दूसरा बाहर में जाए। ऐसी ही जनता है कि नहीं, आप तुम बरोबर वाले व्यक्ति को तो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जो सामने खड़ा हो, उसे आपसे बड़ा है तो उसे कुछ भी कहने का हिम्मत नहीं होती है। वही बात यहाँ है। यहाँ जो गरीबी है, बेकारी है, बेरोजगारी किस कारण है, राजनीति के कारण। क्योंकि पढ़े हुए लोग भी बेरोजगार घूमते हैं। आज भी देख लो, यानी इतने जो अध्यापक हैं, मतलब बहुत सारे अध्यापक जिनको अच्छा नॉलेज है, वो बेरोजगार हैं आजकल। किसी कारण से, राजनेताओं के कारण से, वैकेंसी नहीं आती। इस पर वही बात यहाँ बताई गई है, यथार्थ चित्रण किया गया है। और उस बेकारी गरीबी को किससे उपमित किया है, रावण से, दशानन से उपमित किया है। ठीक है। तीसरा छंद है दूत कहो अवधूत कहो, जो है इसमें भक्ति की गहनता है और सघनता में, भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिसमें समाज में व्याप्त जात पात, धर्म के विभेदक, दुरागरों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी भक्ति की गहनता और सघनता से उपजे हुए भक्त हृदय में आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया गया। यानी कहा जाता है ना, जो इंसान यदि भगवान का भक्त है, भगवान की पूजा करता है, तो वह कभी भूखा नहीं रह सकता। वैसे तुलसीदास जी यही कहते हैं कि मुझे आप तुम कुछ भी समझो, लेकिन मैं तो राम की भक्ति में क्या हूँ, मस्त हूँ। मैं कहीं पर भी सो सकता हूँ, मैं कहीं पर भी खा सकता हूँ, भीख मांग कर भी खा सकता हूँ, मैं मस्जिद में भी सो सकता हूँ, मंदिर में भी सो सकता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, ना तो मैं किसी की जाति बिगाड़ सकता हूँ, ना मुझे किसी का, अपने बेटे की शादी किसी बेटी थोड़ी करवानी है। ऐसा बहुत कुछ इसमें कहा गया है। अब देखिए, चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, इससे आपको पता चल गया होगा, इस तस्वीर से आपको पता चल गई होगी कि क्या चीज है। रामचरितमानस से क्या लिया गया है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। जब लक्ष्मण जी युद्ध में शक्ति बाण लगने के कारण मूर्छित हो जाते हैं, तो राम जी का जो विलाप है वो धीरे धीरे किस में बदल जाता है, प्रलाप में बदल जाता है। विलाप तो होता है धीरे धीरे रोना, और बाद में प्रलाप क्या होता है, जोर जोर से चिल्ला करके रोना। एक सामान्य पुरुष की तरह भक्त श्री राम जी क्या करते हैं, रोते हैं बहुत तेज। उसका वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि जब रात हो जाती है, रात के 12 बजे बाद भी जब सुबह होने को लगती है, ऐसा लगता है कि सुबह हो रही है, और जो हनुमान जी हैं वो क्या नहीं लेकर आए थे, संजीवनी बूटी भी लेकर नहीं आए थे। इसका वर्णन इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है। ठीक है, आगे देखिए। रामचरितमानस के लंका कांड से गर्हित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान एक श्रेष्ठ नमूना है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कवि की मार्मिक स्थिति, मार्मिक स्थलों की पहचान कैसी है। इन्हें लोक मंगल साधना कवि क्यों कहा जाता है, इन्हें समन्वय का कवि क्यों कहा जाता है, इन्हें जातीय कवि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने समय की जितनी जानकारी थी, इतनी किसी राम भक्त कवि को नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, देखो, यानी कि राम जी को एक सामान्य पुरुष की तरह इसमें दर्शाया गया। ऐसा लगता है जब ये हम पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा एक सामान्य पुरुष प्रलाप कर रहा हो अपने भाई के चले जाने से या कुछ घटना हो जाने से, ऐसे हमें दिखाया गया। तो इन्हें छोटे छोटे मार्मिक मर्म, यानी इनके रहस्यों की स्थलों की क्या ही पहचान थी, जिसका श्रेष्ठ नमूना हमें रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में मिलता है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। अनावृत क्या होता है, ढका होता है ना, उसे मतलब खुला कर देना। अनावृत यानी छिपा हुआ जो भाव था,
यानी कि आप किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन जब कुछ हो जाता है तो आपके मन में बहुत सारे भाव ऐसे निकलते हैं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता था, और तुम जो चला गया, जो जिस घटना में मूर्छित पड़ा हुआ है वह भी मुझे कितना प्रेम करता था, कभी मुझे दुखी नहीं दे सकता था। मेरे साथ साथ, राम जी कहते हैं, मेरे साथ साथ तुम नंगे पैर आए हो, 14 वर्ष का वनवास मिला मुझे था, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ आए हो। तुम अपनी पत्नी को छोड़कर आए, अपनी माता को छोड़ गए, तुम तो अपनी माता के एक ही दुलारे थे। अब मैं जाऊंगा यहां से, वनवास जैसे कटेगा 14 वर्ष का, जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? लोग मुझे क्या कहेंगे कि अपनी पत्नी को बचाने के कारण अपने प्रिय भाई को इन्होंने, सगे भाई से बढ़कर जो इसका प्रिय भाई था अनुज लक्ष्मण, उसको भी इन्होंने खो दिया। तो मैं यह पाप नहीं सह सकूंगा। यह पाप तो मैं सह सकता हूं कि अपनी पत्नी को ये रावण से बचा नहीं सके, यह पाप तो मैं सुन लूंगा, यह घटना तो मैं लोगों कानों में, अपने कानों में सुन लूंगा, लेकिन मैं ऐसा अपयश मैं सह नहीं सकूंगा कि लोग कहेंगे अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को भी इन्होंने खो दिया। हे प्रिय भाई, आप खड़े हो जाइए। आप मुझे कभी धूप में चलते हुए नहीं देख पाते थे, मेरे पैरों में कांटे चुभ जाते तो कांटे निकालने लग जाते थे, खुद भूखे रहकर मुझे भूख लगती तो मुझे खिला देते, खुद भूखे रह सकते हो। तो ऐसा भाई मुझे कहाँ मिलेगा? ऐसा तो कोई किसी का सगा भाई भी नहीं करता। ये सब बातें राम स्वयं कह रहे हैं इस पद्यांश में। तो देखो कैसी कैसी छोटी छोटी बातों का इनको बहुत ही अत्यधिक जानकारी थी तुलसीदास जी को। यह प्रसंग ईश्वरीय राम की पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है, और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उबर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। यानी कि ऐसा लगता है, एक बार वापस देखिए, यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह मानवीकरण कर देता है। यानी ईश्वरीय राम को मानव की तरह दर्शाया गया, सामान्य पुरुष के तो मानवीकरण हो गया, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ा हो जाता है, और पाठक को उस काव्य से ना सीधे जुड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो श्री राम है ना वो मैं हूं, एक सामान्य पुरुष की तरह वो विलाप करते हैं, एक प्रलाप करते हैं, तो सीधा जुड़ा हो जाता है। और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी उबर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है वह पाठक। ठीक है, इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। ये ध्यान रखना। देखो करुण रस कहाँ होता है? जहां दुख की बातें होती हैं, जहां दुख होगा, रोना धोने का काम होगा, करुण रस होगा। और वीर रस कहाँ होगा? जहां उत्साह का भाव होगा। तो भी वहां सब लोग रो रहे थे, विगलित थे वहां पे, लेकिन जैसे उत्साह कैसे आया? जब हनुमान जी एक हाथ में पूरे पहाड़ को उठा लाए तो उत्साह भर गया लोगों में। तो करुण रस में क्या आ जाता है? वीर रस का उदय होता दिखाई देता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। और यह उपमा जो है वह विस्मयपूर्ण है, अद्भुत है, क्योंकि करुण रस था और उसमें क्या हो गया? जैसे हनुमान जी आगे संजीवनी बूटी लेकर के, तो सभी में उत्साह का भाव जग गया। याद हो गया? याद हो गया क्या? चलो एक बार मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था, है ना। तो देखो राम जी के जन्म की बात करें तो कब होता है? 1532 में होता है। कहाँ होता है? राजापुर गांव में। एक बार समझा देता हूँ, राजापुर गांव में। और मृत्यु होती है 1623 में। कहाँ होती है? काशी में। ठीक है। और कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ? सोरो नामक स्थान पर हुआ, जो एटा जिला में पड़ता है। इनके बचपन का नाम क्या था? राम भोला था। क्या था? राम भोला। महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। पिता का नाम क्या था? आत्मानंद दुबे। और माता का नाम क्या था? हुलसी बाई। ठीक है। और हम बात करेंगे गुरु का नाम क्या था? नर हरिदास, या हम कह सकते हैं नर हरियानंद। नर हरियानंद। ठीक है। और इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो रामचरितमानस, जिसकी इन्होंने रचना रामचरितमानस की थी, वो 1574 में कहाँ से की थी? अयोध्या से की थी। और कुछ भाग कहाँ लिखा गया था? काशी में भी लिखा गया था। और काशी में फिर वो रहने लग गए थे, और काशी में इनका क्या हो जाता है? अभी देहांत हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को दिक्कत हो तो इसको एक बार नहीं 2 बार देखें और फिर लिखें, लिख करके याद करें। और ऐसा याद कर लोगे आप लोग तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी आपको कोई समस्या होती है
फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो आप सभी को इस वीडियो में साथ में बनने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।